इसके बाद हमारी मुलाकात डॉक्टर सुरेश कुमार जी से हुई, जो कि वेजिटेबल एक्सपर्ट थे और उद्यान के डिप्टी डायरेक्टर थे। उन्होंने हमें बताया कि इस उद्यान में वेस्ट यूपी के किसानों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, माली के लिए प्रशिक्षण है, कंसल्टेंसी फॉर फार्मर्स फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। अगर आपके बाग में कोई समस्या है तो आप यहाँ पर आकर रिपोर्ट कीजिए, आपके बाग की समस्या को सुलझाने के लिए कंपनी गार्डन से टीम भेजी जाएगी। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि आम की वैरायटीज़ गौरव, सौरभ और राजीव यहीं से निकली हैं, जो कि आज बहुत प्रसिद्ध हैं। कंपनी गार्डन में ईयरली फ्लावर शो किया जाता है, जो कि मार्च या फरवरी के आखिर में किया जाता है। हमने यहाँ पर केंद्रीय पौधशाला, गमला घर, सुंदरता वाले सजाने वाले पौधे और आम के स्पेशल किस्में देखी, जिसमें सुनहरा, नीला, जामुनी, काला आम मुख्य थे। एक बहुत अच्छी चीज़ देखी कि बिना सॉइल के, बिना मिट्टी के वेजिटेबल्स की खेती होते हुए देखी, जिसको रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में किया जाता है और पौध तैयार की जाती है। मशरूम, शहद की फार्मिंग, ये भी हमने यहाँ पर देखी। एग्रीकल्चर का पार्ट होता है केमिस्ट्री और सॉइल केमिस्ट्री। तो हम लोग जो है, अब तो पहले इसमें रिसर्च वर्क होता था, अब नहीं है, वो रिसर्च वर्क यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन जो हमारा अपना फील्ड का डाटा है या वैसा है, हम लोग एक्सपेरिमेंट वो कराते हैं। खासकर हम लोग जो फर्टिलाइज़र कैसे देते हैं, पेड़ों में कैसे तरीका है, उसके लिए हमारे फोटोग्राफ भी लगे हैं, किस तरह से देना है, कितनी दूरी पे देना है। गाँव से हमारे सॉइल टेस्टिंग के लिए आती है। नहीं, सॉइल टेस्टिंग हम नहीं करते हैं, ये कृषि विभाग का बेरी बाग में बराबर में ऑफिस है, वो वहाँ पे होता है। ये गार्डन जो है 1750 का स्टैब्लिश है। 3 दशक पहले। तो ये मुगलों के समय का है। ये टेम्पल भी मराठाओं का बना है। हाँ, ये मराठाओं का है। वही शरीर शिवाजी उसमें खुद आए। आपके यहाँ कोई इस तरह की वर्कशॉप ना करे तो हमारे टीचर्स को इन्फॉर्म किया, जो बायो के टीचर्स हैं उन्हें। असल बात, हमारे जो ज़्यादातर वर्कशॉप होती है वो किसानों से संबंधित ही होती है, उसमें भी बायोलॉजी ठीक है। हाँ, हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे भाई, कोई ऐसा आपका वो हो ऑफिस हो वो, लेकिन मेनली वो किसानों के लिए ही होती है ना। किसानों के लिए बीमारी के बारे में, उनकी नई वैरायटी के बारे में, हम खाद देने के बारे में वो जानकारी देते हैं। ऐसे क्लास 1 डिप्टी डायरेक्टर रैंक में हमारा ये सेंटर जो है किसानों के लिए पश्चिमी यूपी में बहुत महत्वपूर्ण सेंटर है। शायद सर ने इसका इतिहास के बारे में आपको बता दिया होगा। ये गार्डन हमारा 300 साल से भी पुराना गार्डन है और बहुत सी चीज़ें इस गार्डन में पहली बार बनाई गई है या पहली बार हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की हैं। ऐसी बहुत सी वैरायटी है। जो आज आप चाय पीते हैं, बहुत कॉमन सी चीज़ है। जो चाय है, सबसे पहले अगर चाय का कल्टीवेशन है तो इसी गार्डन में शुरू किया गया था। बाद में ये असम वगैरह में फैला, लेकिन हमने सबसे पहले कल्टीवेशन यहीं पे एग्री टेक्निक इसकी बनाई गई थी। जो गोभी है आप खाते हैं, बड़े आराम से आप खा रहे हैं। जो हमारी गोभी आई थी शाहजहाँ के कार्यकाल में, इसी गार्डन में पहली बार गोभी लगाई गई थी। तो फिर वो हमारे क्षेत्र के लिए, इस क्लाइमेट के लिए उसका अडेप्टेशन किया गया। कई ऐसे फल हैं जो पहली बार इसी इंडिया में, इसी गार्डन में आए हैं। जैसे कि लोकाट का पहली बार हमारे यहाँ लोकाट के पौधे अभी दिखाएंगे, घूमेंगे। लोकाट का फल होता है, खट्टा मीठा स्वाद होता है, बहुत से लोगों ने नहीं भी देखा होगा। तो लोकाट का, हाँ, लोकाट का जो है पहली बार चाइना से जब आया था तो यहीं पे ही आया था, इसी गार्डन में पहली बार लगा है। और वो पुराना प्लांटेशन भी हमारा लगा हुआ है। जो पपीता है वो भी पहली बार यहीं आया था, इसी गार्डन में। तो इसका इतना बड़ा महत्व है। और ये गार्डन जो है हमारा 117 एकड़ में है, ये फैला हुआ।
और इसमें बहुत लार्ज स्केल पे जंगली है, दवाइयाँ हैं, मेडिसिनल है, फल वालों बहुत ज़्यादा प्लांटेशन किया गया था। और 29 एकड़ का हमारा अलसी बाग है पीछे की तरफ, जिसमें हमारा आम है और चीज़ें लगी हैं। ये हमारा गार्डन है, दो तरह से सुविधाएं देता है किसानों के लिए। एक तो हमारे यहाँ नर्सरियाँ हैं, हम लोग अच्छी क्वालिटी का पौधा तैयार करके किसानों को देते हैं, जिसमें आम है, अमरूद है, लीची है और आड़ू, शरबती और प्रभात, 2 आड़ू की वैरायटी इसी सेंटर से निकली है। आड़ू का हमारा यही सेंटर है, तो आड़ू की हमारे यहाँ काफ़ी पौध हम लोग तैयार करते हैं, लोगों को देते हैं, उपलब्ध होते हैं। दूसरा क्या है, हम लोग कंसल्टेंसी देते हैं किसानों को। यहाँ पे हमारे रोज़ की 10 किसान बागवान वगैरह आते हैं, बागों में कोई समस्या है, कोई बीमारी है, कीड़ा है, तो वो निःशुल्क है सरकार की तरफ से। वो साथ हम लोग यहाँ, साथ ही हम लोग बागों में उनके अगर समस्या है तो यहाँ से टीम विजिट करने भी जाती है, वो भी निःशुल्क है सेवा किसानों की। इसी केंद्र से 2 वैरायटी आम की भी निकली है, गौरव और सौरव और राजीव, 3 ये वैरायटी हमारी इसी सेंटर से निकली है आम की। जैसे कि एग्रीकल्चर में विकास हो रहा है, तो ऐसे ही और जगह विकास हो रहा है, एग्रीकल्चर में भी विकास हो रहा है। तो जैसे आम था जब हमारे पास, तो आम क्या है हमारे पास, आपने कौन सा खाया अगर, दशहरी, लंगड़ा, चौसा है, और इनका जो पेड़ होता था वो बहुत भारी होता था, बड़ा होता था। तो ऐसी वैरायटी निकली हैं जो छोटी होती हैं और हर साल फलती हैं, जिनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। बाहर क्या है, वहाँ पे क्या है, आम की जो स्वीटनेस है उसकी हल्का स्वीट वाला वो पसंद करते हैं। हम लोग तो वो खाते हैं जब तक हमारे होठ ना चिपक जाए। आम अगर हमने मीठा आम ही नहीं खाया तो कुछ नहीं, लेकिन बाहर वालों की आदत है वो मीठा कम पसंद करते हैं, तो वो ऐसी वैरायटी निकली हैं जो कम मीठी हैं। साथ ही हम लोग आम जो खाते हैं ज़्यादातर हम चूस के खाते हैं या वैसे खाते हैं, वो क्या स्लाइस के रूप में खाते हैं, कि प्लेट में रखेंगे स्लाइस के रूप में। तो ऐसी वैरायटियों की ज़रूरत थी जिसे हम स्लाइस के रूप में काट सकें। वो जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट का समय होता है कि उसमें 2-3 दिन वो ट्रांसपोर्ट में रहेगा, तब तक वो फल भी सुरक्षित रहे। तो IRI से ऐसी वैरायटी निकली है, लखनऊ से ऐसी वैरायटी निकली है, जो आप देखा होगा। आम अभी हम कैसा देख रहे हैं, आम पीला है या फिर सुनहरा है, लेकिन आम अब रंग बदल गया। अब आम हम पे नीला भी आम है, जामुनी भी आम है, लाल भी आम है, गुलाबी भी आम है, सुनहरा भी आम है, काला भी आम है। तो सभी तरह के कलर के आम वैरायटी निकल गई है और वो सब तरह के हैं। तो वो क्या है, विदेशों में उसकी डिमांड ज़्यादा। तो ये सेंटर अब हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंट के रूप में कवर हो रहा है, और इसमें हम लोग अपनी क्षमता जो है करीबन जो है 30 से 40 हज़ार पौधा हर साल किसानों को उपलब्ध कराएंगे, जो आम का अच्छी क्वालिटी का होगा, जो किसानों के खेतों में लग के उनका उत्पादन जो हमारे प्रधानमंत्री का है विजन है, भाई हमें आय जो है किसानों को दोगुनी करनी है, तो उसी के तहत ये बनना है। दूसरी हमारे यहाँ हाईटेक वेजिटेबल नर्सरी, जिसमें हम लोग जो आप पौध बोते हैं, जैसे किसान सिंपली पौध बोता है, अब जैसे बारिश का समय चल रहा है, खुले वातावरण में नहीं बो सकता, वो बारिश हुई बीज खराब हो गया, तो हम लोग इसमें क्या है, ऑटोमेटिक कंट्रोल है, उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी चाहिए, जितना टेम्परेचर चाहिए पौधों को उगने के लिए, वो ऑटोमेटिक पॉली हाउस के अंदर मेंटेन किया जाएगा। और हम लोग बिना मिट्टी, सोइललेस मीडिया, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां आती हैं मिट्टी से, जो हमारे सोइल बोर्न बीमारियां होती है, तो हम लोग बिना मिट्टी के, जैसे कोकोपीट है, परलाइट है, वर्मिकुलाइट है, ये ग्रोइंग मिक्सचर है, इसमें हम उगा के किसानों को पौध देंगे। अब किसान को ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई बारिश हो रही है और मेरी पौध तैयार नहीं हुई, अगर मैं सब्जी नहीं लगा पाऊँगा। आप यहाँ 2 रुपये दीजिए और अपनी पौध ले जाइए, आप यहाँ 1 रुपये देंगे, अपनी पौध ले जाइए। खासकर आपने देखा होगा जो हमारी खेती है उसमें अगर आप देखें, सब्जी के लिए इनके सिर हो जाना। हाँ, सब्जी के बारे में, फल के बारे में, जो खासकर आपने देखा होगा जैसे भिंडी है, अब आप जब बाज़ार में गए होंगे, जो भिंडी शुरू में आती है वो करीबन 80 या 100 रुपये किलो मिलती है बाज़ार में। लेकिन क्योंकि उस समय अगर आप भिंडी का बीज बो नहीं सकते खुले वातावरण में,
हम लोग भिंडी की पौध तैयार करके दे देंगे सर्दी में। जनवरी में आपकी पौध तैयार है, लेकिन जनवरी में खुले में आप वो पौध नहीं बो सकते। तो जो हमारे यहाँ स्मार्ट किसान थे, इससे पहले मैं बस्ती में था, बस्ती में हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा था, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट, यही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का। तो वहाँ पे हम लोग वो इजरायली टेक्निक से हम लोग पौधा तैयार करके उन्हें दे रहे थे आम का। अब वो दूसरा सेंटर यहाँ बन गया, उसको मुझे नोडल अधिकारी भी बना दिया गया, मैं इसको देख रहा हूँ। तो हो सके अगले साल जब आप इसको सेंटर को विजिट करें तो ये आपको पूरा यहाँ अच्छी तरह ये सेंटर मिले। तो वो मैं कह रहा था कि वो पौधा हम लोग सब्जी का तैयार करके किसानों को दे देंगे और वो पौधा अपने खेत में लगा लेगा, और किसान जब नॉर्मल किसान बोएगा तब तक उसका पौधा ग्रोथ में आ जाएगा, और जब उसका वो पौधा उगेगा तब तक वो फल में आ जाएगा। तो जो स्मार्ट किसान है वो अगर 80 रुपये किलो बिक रहा है तो किसान के खेत से कम 60 रुपये किलो वो भिंडी थोक में जाएगी। तो जो 60 रुपये किलो की भिंडी उगाई है वो फायदे में रहेगा या 10 रुपये किलो वाला? जब भिंडी नॉर्मल आती है 20 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं बिकती है। ऐसे ही हम लोग लौकी है, कद्दू है, खीरा, लौकी आप देखिएगा, मशरूम कल्टीवेशन मधुमक्खी, हाँ उसका भी लौकी में जो है आपकी जो शुरू में लौकी आती है वो करीबन आपकी 50 रुपये 60 रुपये किलो बिकती है, लेकिन उस समय वातावरण नहीं होता। तो लौकी का पौधा हम तैयार करके पहले ही दे देंगे, सर्दियों में ही तैयार करते हैं। साथ ही इस केंद्र पे हमारे 2-3 प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होते हैं आयोजित, जिसमें कि मशरूम के बारे में ट्रेनिंग है। 1 वीक की हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, निःशुल्क है वो, 50 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। कभी भी आप आ सकते हैं, हमारे यहाँ नाम लिखा सकते हैं। 1 वीक की ट्रेनिंग, कैसे उसका खाद बनाना है, कैसे बुआई करना है। एक जो ग्रामीण बच्चे हैं, गांव क्षेत्र के हैं, उनके लिए हम लोग एक कार्यक्रम जो है मधुमक्खी पालन का, जो हमारी बी कीपिंग है, शहद है, शहद की आजकल बहुत वैल्यू है, और जो हमने कोविड के समय देखा भाई इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो शहद भी सुपर फूड में आया हुआ है और ये भी हमारी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाता है। तो शहद के लिए जो करना चाहते हैं, ये शहद का भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। अभी आप देखेंगे गंगो नुकड़ में बहुत लोग मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पे। यहाँ सामने ट्रेनिंग हम लोग कराते हैं, वो 45 दिन की भी होती है, 1.5 महीने। साथ ही एक हमारा स्किल डेवलपमेंट में प्रोग्राम चल रहा है इस केंद्र पे, हम लोग माली की ट्रेनिंग कराते हैं, जिसमें हम लोग जो है 1 महीने की माली ट्रेनिंग कराते हैं। आप यहाँ पे सिर्फ 8वीं पास उसकी योग्यता है, उसका रहने की, उसकी कोई भी सारी व्यवस्था सरकार की तरफ से निःशुल्क, बस सिर्फ उसे आके हमारे यहाँ फार्म भरना है, और सरकार की तरफ से उसे जो किट है, टूल किट, और साथ ही उसे आने जाने का 500 रुपये किराया भी दे रही है। तो ये बहुत अच्छी है। जो गांव के ऐसे बच्चे जो और कुछ नहीं कर सकते, 8वीं पास है, वो माली का कोर्स कर सकते हैं हमारे यहाँ। और जी बाद में सारे सवाल कर लेंगे। हाँ, तो माली का वो कोर्स कर सकते हैं। हमारे यहाँ फार्म आप जमा कर दीजिए, उसके लिए एज की जो है 18 से हम लोग 40 साल वाला भी रखते हैं। तो ऐसे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि अभी आप देखें जो हमारी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, शहर में हैं या फैक्ट्री हैं, प्रेमाइसेस, हर एक ने माली रख रखा, हर एक माली ने 2-2 कोठी पकड़ रखी, तो आराम से वो उसका 3-4 हज़ार रुपये बन जाता है, तो जीवन यापन चल सकता है। क्योंकि 8वीं के बाद आदमी क्या कर सकता है? अपना नर्सरी का व्यवसाय कर सकता है, वो अपना फूलों का व्यवसाय कर सकता है, जो हमारे यहाँ से सीख के, और हम लोग बाकायदा उसे सर्टिफिकेट देते हैं। तो ये हमारे सेंटर पे ये सुविधाएँ थे, और मैं लग रहा कि भाई आप आए हैं, ज़्यादातर टीचर ही हैं, और टीचर अक्सर स्टूडेंट से जुड़े होते हैं। तो आप बताइए भाई उस सेंटर पे सरकार की तरफ से इतनी इतनी सुविधाएं हैं, और अगर चाहो तो आप जाके प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो मैं काफ़ी जानकारी आपको दी, अभी हम फील्ड में चलेंगे थोड़ी देर। आपका फोन नोट कर लो। और मेरा नाम सुरेश कुमार है, और नंबर मेरा 94 125 322 76। हाँ, जो हमारे आम्रपाली वैरायटी है, और 2-3 और वैरायटी है, जैसे कि पूसा प्रतिभा है, पूसा लालिमा है, पूसा श्रेष्ठ है, और पूसा सूर्या है। ये छोटे होते हैं, आप गमले में लगा सकते हैं। गमले में क्या है, वो थोड़ा सा साइज तो छोटा रहेगा, लेकिन आपके घर के सामने उगा हुआ, यार अपने सामने उगते हुए फल को आप देख के आधा आदमी तो वैसे ही खुशी हो जाता है, इसमें फल लग रहा है जो हमने लगाया है मेहनत। वेजिटेबल्स की भी सर कुछ ऐसी वैरायटी? वेजिटेबल की भी बहुत है, आप आराम से कोई भी वेजिटेबल कर सकते हैं।
जैसे कि हमारे अब धनिया है, पुदीना है, ये सब गमलों में ही हो जाता है। साथ ही भिंडी से लेके बैंगन तक ये सब कर सकते हैं, गोभी कर सकते हैं गमलों में। और हम लोग इसका जब हमारा ये होता है फ्लावर शो, तो हम लोग 1-2 टेक्निकल सत्र भी रखते हैं कि भाई एक गमलों के लिए इसके बारे में बताने के लिए जानकारी के आपके संपर्क में रहेंगे और हाँ। यहाँ की वर्कशॉप वगैरह होंगी तो एक आध हम लोग अटेंड बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपका करिए। स्वागत है। क्योंकि वो मशरूम जो और उसका तो जानकारी करिए। हमें मिलती है तो हम वो उसको प्रैक्टिकली हाँ। समझ के औरों को भी नहीं convey कर आप, सकते हैं। क्योंकि आप एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो ये जानकारी कन्वे करते हैं। अब हमारे पास क्या है, जैसे माली ट्रेनिंग का हमारा लक्ष्य है 200 लोगों को देना है, तो जानकारी ना होने की वजह से बहुत सी बार हमारे पास 150 ही बच्चे आते हैं, जबकि वो बहुत अच्छी सुविधा है। आपको 1 महीने यहाँ रहना, जो उसका खाने पीने रहने सारी व्यवस्था सरकार करके दे रही है, सिर्फ आपको आके सीखना है। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।